तो हम ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ केसेस जो किसको पावर है और कहाँ कहाँ पावर है। तो 446, 447, 448 ये 3 सेक्शन हैं जिनमें ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। 446 बात करता है आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर की, 447 बात करता है आपकी हाई कोर्ट की पावर, और 448 कहता है सेशन कोर्ट की पावर। तो 400 जब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की जाती है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने के लिए, तो सेक्शन 446 जो है ये पढ़ना होता है। तो 446 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने की। तो 446 में सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई, और ये हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव की जाती है ट्रांसफर ऑफ केसेस के लिए, तो कौन करता है एप्लीकेशन को मूव। तो यहाँ पर ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल, या तो उस एप्लीकेशन को अटॉर्नी जनरल लगाएगा या फिर कौन लगाएगा, पार्टीज। इन दो को यहाँ पर राइट दिया गया है, अटॉर्नी जनरल को पावर है और या खुद पार्टीज एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद इसके पैरेलल हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। हाई कोर्ट में 447 में प्रोविजन दिया गया है कि हाई कोर्ट को पावर है एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल केसेस को, किसी अपील को ट्रांसफर करने की पावर है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने की पावर है, साथ ही साथ इसमें ये बताया गया कि एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट में भी ट्रांसफर करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है, मगर वो डायरेक्ट नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं है, वो कब मिलेगी उसको पावर, जब एप्लीकेशन को एक बार सेशन में मूव कर दिया गया हो सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, तो तब हाई कोर्ट को पावर मिल जाती है कि वो एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकती है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे 448। 448 में पावर दी गई है सेशन कोर्ट को, किसी सेशन कोर्ट को पावर है कि वो एक कोर्ट से क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है। अब 446 में सुप्रीम कोर्ट में जो पावर दी हुई है, और कौन एप्लीकेशन मूव करेगा, वो अटॉर्नी जनरल और पार्टीज। 447 में जो हाई कोर्ट में प्रोविजन दिया हुआ है हाई कोर्ट का, तो उसमें जो ट्रांसफर करने की जो ट्रांसफर करेगा किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो कौन करेगा, रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पर हो जाएगा, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी करेंगे, या फिर ऑन मोशन, या वो सब प्रेरणा पर करेगा। और यही तीनों ग्राउंड यहाँ पर सेशन कोर्ट के मामले में भी है कि सेशन कोर्ट के पास कौन जाएगा ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लेकर। तो उसमें बताया कि लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पर ट्रांसफ़र की जा सकती है, इंटरेस्टेड पार्टी एप्लीकेशन मूव करते हैं तो कर की जा सकती है, या ऑन मोशन, या वो सब प्रेरणा पर। अब इन तीनों में एक कॉमन थिंग है, वो क्या है, वो ये देखेंगे कि हो सकता है तीनों में किसी भी पार्टीज ने अगर वो कोई एप्लीकेशन मूव की है, तो हो सकता हो वो टाइम को निकालने के लिए की हो, किसी तरह से टाइम निकल जाए और जो फैसला आने में देरी हो, यानी कि उसका एप्लीकेशन मूव करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि किसी तरह से टाइम को आगे एक्सटेंड किया जाए। तो अगर इस तरह की कोई बात आती है, कोई एप्लीकेशन फॉल्स एप्लीकेशन अगर मूव की जाती है, और यदि वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि कंपनसेशन दिलाया जाएगा एज थिंग्स फिट, जैसा उसको ठीक लगे, सुप्रीम कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा वैसा वो कंपनसेट जो है ऑर्डर कर देगा भी इतना कंपनसेट दिया जाए। हाई कोर्ट के मामले में भी यही बात है कि यदि कोई फॉल्स एप्लीकेशन मूव की गई है बेवजह परेशान करने के लिए या टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, तो यहाँ पर भी जो कंपनसेशन की बात रखी गई है कि जो हाई कोर्ट को सही लगे वो कंपनसेट किया जाएगा। और 448 में सेशन कोर्ट के मामले में यदि एप्लीकेशन मूव की जाती है वो फॉल्स एप्लीकेशन है, वो परेशान करने वाली है, तंग करने वाली है, तो यहाँ पर भी जो कंपनसेशन है वो दिलाया जा सकता है। मगर यहाँ पर उन्होंने खोल दिया कि 10,000 रुपये तक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में कोई उन्होंने कंपनसेशन के लिए अमाउंट नहीं खोला, जैसा उनको ठीक लगेगा उतना वो इम्पोज कर सकते हैं। मगर सेशन कोर्ट के मामले में उन्होंने बोल दिया कि यदि फॉल्स एप्लीकेशन मूव की गई है तो उसके लिए कंपनसेशन 10,000 रुपये का होगा। ठीक है,
यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भाई तो बताइए, कोई पॉइंट आपको कहीं पर तीनों में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो वो बताओ।